Good morning. Today's topic is preparation of alcohol by reduction of carbonyl compounds. First of all, what is the carbonyl compound? The organic compound which contains the carbonyl group means C double bond O group. They are called as the carbonyl compounds. In this case, there are two types of the carbonyl compounds. One is aldehyde. Okay, aldehyde is that organic compound, means a carbonyl compound in which one valency of this carbonyl carbon, it is always satisfied by the hydrogen. Okay, another valency it is satisfied by either hydrogen or the alkyl group, but one valency always satisfied by the hydrogen. So in this case it is a aldehyde. Second carbonyl compound is ketone. In this case both the valency of carbonyl carbon satisfied by alkyl group. It is the basic difference between the aldehyde एंड कीटोन. ये दोनों अल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, मींस सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सो कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड. बट इन अल्डिहाइड वन वैलेंसी ऑलवेज सैटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन. ये बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, अब हमें अल्कोहल को तैयार करना है. कैसे? अल्डिहाइड और कीटोन से. ठीक, सो इन दिस केस aldehyde or ketone gives the alcohols को तैयार करेंगे. Now RCH double bond O means aldehyde, RCR double bond O, it is a ketone. अल्डिहाइड, इसका कन्वर्शन काय में हो रहा है? RCH2OH, RCH2OH. In this case also it converts into the alcohol. इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे इस कार्बन को एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा हुआ है अल्कोहल में, देखो, और ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन लगा हुआ है. मींस देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब आपको हाइड्रोजन को ऐड करना होगा. काय में? अल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करना होगा. नाउ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन. नो डाउट कि मैं यहाँ पे अल्डिहाइड का रिडक्शन करता हूं, मींस हाइड्रोजन को ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है. उसी तरीके से समझो मैं कीटोन पे भी हाइड्रोजन का एडिशन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है. अब ये करते समय हमें क्या करना होगा कि ऑक्सीजन ने तो अपनी दो वैलेंसी कंप्लीट किया हुआ है, कार्बन की भी दो वैलेंसी कंप्लीट किया है. जब हमें इसको एक हाइड्रोजन अटैच करना है तो इसकी एक वैलेंसी फ्री होना चाहिए, इसके पास में भी एक वैलेंसी फ्री होना चाहिए. ठीक है, मींस यहां पे मुझे एक बॉन्ड को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा. जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जो इजीली हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं. मींस हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, मींस हम उसका रिडक्शन कर सकते हैं. अब ये रिडक्शन करेगा कौन? ये रिडक्शन करने के लिए हमें ऐसे जो रिएजेंट हो जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर सके, मींस रिड्यूसिंग एजेंट्स की यहां पे आवश्यकता होगी. एंड दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, मींस बाय यूजिंग दीज रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन कन्वर्ट दी aldehyde into alcohol, ketone into the alcohol, and these reducing agents are
एल्डिहाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या बाय यूजिंग द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, मींस कैटलिस्ट यहां पे लेना होगा। मींस बाय यूजिंग द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यूज करके भी हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, और बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट? दे प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन, ओके, ड्यू टू व्हिच the aldehyde or ketones converts into, means reduced to, क्या में corresponding alcohol में वो क्या हो जाएंगे, reduced हो जाएंगे, means R CH2OH, correct, R CH2OH, now ketone by using either lithium aluminum hydride or by using sodium borohydride or by catalytic hydrogenation, means by using the hydrogen gas in nickel, means Raney nickel, then it gives also RCrHOH। अब यहां पे जो ये अल्कोहल तैयार हुआ, मींस अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स दी, ये अल्कोहल जो है OH अटैच टू दी प्राइमरी कार्बन, सो इन दिस केस प्राइमरी अल्कोहल, ओके, प्राइमरी अल्कोहल। नाउ कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स दी सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ इट इज द डिफरेंस, okay, means primary alcohol it is prepared by reduction of the aldehyde, and in this case it is prepared by the reduction of the ketone, means aldehyde gives the primary alcohol on reduction and ketone gives the secondary alcohol on reduction। इसका कारण भी है कि इन aldehyde nature of this carbon it is a primary, और इस प्राइमरी को ऑक्सीजन अटैच है, ओके, ये रिडक्शन करते समय हमने ये डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, यानी ऑक्सीजन को अलग नहीं किया है, ऑक्सीजन वहां पे कार्बन को जिस तरह से एल्डिहाइड में अटैच था उसी तरह से अल्कोहल में भी अटैच्ड है, ओके। सो नो डाउट कि इन केस ऑफ कीटोन में यहां पे ये जो नेचर है, नेचर ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन इट इज अ सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी कार्बन को अटैच ऑक्सीजन है, ओके, सो इट गिव्स द सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब आपको यहां पे ये भी पता हो गया कि टर्शियरी अल्कोहल को हम तैयार कर सकते हैं क्या बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन? नहीं, मींस टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके, because aldehyde gives the primary alcohols and ketone gives the secondary alcohol, means यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके तैयार नहीं कर पाएंगे। अब इनका रोल क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स किस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता होगा फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन? तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि NaBH4, ओके, यहां पे Na पॉजिटिव होगा प्लस BH4 नेगेटिव, ठीक। अब यहां पे ये BH3 है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ऐसे समय यहां पे H निगेटिव क्या करेगा, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, करेक्ट। मींस बोरॉन ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, H निगेटिव से, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। इसके कारणवश
इस बोरॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि बोरॉन के ऊपर, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इन दिस केस ये BH3 जो था ये लेविस एसिड था, और लेविस एसिड यानी आपको पता है कमतरता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, इसलिए उसने क्या किया, H निगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट। पर सपोज यहां पे इस हाइड्रोजन को अलग होना है, सपोज इस हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, तब ये एक स्टेबल कंपाउंड को तैयार करेगा, कौन सा, BH3 प्लस H नेगेटिव। मीन्स आपको यह पता है कि BH3 के पास में एक क्या है, एक्स्ट्रा हाइड्राइड आयन है, जो वहां से इजीली निकल सकता है। कैसे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लेके। मींस यहां पे BH4 कंटेन दी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, मींस हाइड्राइड आयन, एंड वो इजीली रिडक्शन के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा, और वही हाइड्रोजन हमारे काम के लिए है, वही हाइड्रोजन हमारे काम का है, काय के लिए, इसके रिडक्शन और इसके रिडक्शन के लिए। सेम थिंग काय में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी क्या होगा कि लिथियम अलग हो जाएगा, और यहां पे एल्यूमिनियम, ठीक है, नेगेटिव। अब आपको यह पता है कि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड तैयार करता है, क्योंकि उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 ही है, ठीक है। अब इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऐसे समय ये भी क्या करेगा कि H निगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका मतलब इस AlH4 के पास में भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, जो हाइड्राइड के रूप में बाहर निकलेगा, और वो हाइड्राइड जो रहेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सेम थिंग इसी के तरीके से, मींस इन दिस केस AlH3 एक स्टेबल स्पीसीज हो गई, स्टेबल कंपाउंड हो गया, प्लस दी H नेगेटिव। ओके, बट इन दिस केस अब अपने पास में 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इन दिस केस दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी क्या, NaBH4। रीजन क्या होगा, तो आपको ये पता है कि यहां पे बोरॉन जो होता है ये छोटा होता है, एल्यूमिनियम ये साइज में बड़ा होता है, साइज में बड़ा होगा तो लेंथ बड़ी होगी, लेंथ बड़ी होगी तो हाइड्रोजन को हम इजीली क्या कर पाएंगे, उससे अलग कर पाएंगे। जब इजीली हाइड्रोजन अलग होगा तो हम उस हाइड्रोजन को रिडक्शन के काम में लाएंगे, मींस इजीली वहां पे रिडक्शन होगा। बट इन केस ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ छोटी होने के कारणवश इसका जो रिडक्शन नेचर होगा ये कम होगा एज कंपेयर टू, क्योंकि ये जो है ये हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को इजीली अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है। बॉन्ड लेंथ क्यों छोटी है, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक साइज कैसा है, छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा, है ना। इसलिए यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इजीली प्रोवाइड्स द हाइड्राइड आयन। Okay, means it is a good reducing agent, it is a stronger reducing nature as compared to that of the, okay, क्या, NaBH4। is it clear? तो ये यहां पे आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से अल्डिहाइड और कीटोन reduce to the primary and secondary alcohols। समझो मैकेनिज्म भी इसका थोड़ा शॉर्ट में देखना है तो मैकेनिज्म भी अपन देख सकते हैं कि RCH डबल बॉन्ड O, ओके। अब इन दिस केस ऑक्सीजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारणवश ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर
सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या कर रहा है, हाइड्राइड आयन को प्रोवाइड कर रहा है, मींस H नेगेटिव यहां पे है। अब H नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको आवश्यकता किसकी है, न्यूक्लियस की, ठीक है ना। मींस ये क्या सर्च करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को सर्च करेगा। इसका मतलब यहां पे ये जो कार्बन है ये अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सो ये इजीली इसको अटैक कर देगा। क्या कर देगा, इजीली इसको अटैक कर देगा, जिसके कारणवश यहां पे आर सी, करेक्ट, H या पहले का H O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव। फिर और इसको एक प्रोटॉन की आवश्यकता है, तो ये प्रोटॉन की आवश्यकता इसको मिल जाएगी, प्रोटॉन मिल जाएगा, तो इट्स कन्वर्ट्स इनटू द काय में RCH2OH, ठीक है, RCH2OH। इज इट क्लियर? सेकंड थिंग, इसका रिडक्शन हम बाय यूजिंग दी, इससे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को यूज करके भी कर सकते हैं। तो यहां पे ये देखो कि RCH या डबल बॉन्ड OH, ओके, तब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, H यहां पे क्या होगा, इसका होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने के कारणवश अब देखो कि यहां पे ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसी तरीके से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। सो ड्यू टू विच यहां पे क्या हो जाएगा कि RCOH, ठीक है, ये पहले का हाइड्रोजन है ही, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, बन गया। मींस इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, क्योंकि ये क्या हुआ, फ्री रेडिकल हुआ। ये कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में गया, ओके। बट यहां पे इस तरीके से नहीं हुआ था, यहां पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर किधर हो गए थे, ऑक्सीजन के तरफ हो गए थे, जिसके कारणवश इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर यहां पे तैयार हुआ। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर तैयार होने से H नेगेटिव इसको अप्रोच हुआ और बॉन्ड तैयार किया। इसके बाद ये ऑक्सीजन जो है इसने क्या किया कि यहां से एक प्रोटॉन को ले लिया, प्रोटॉन को लेने से क्या तैयार हो गया, OH यहां पे तैयार हो गया। बट यहां पे कंडीशन कुछ अलग थी, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ये होमोलिटिक फिजन से हुआ। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लेके गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन में होमोलिटिक फिजन होने के कारण यहां फ्री रेडिकल्स तैयार हुए और वो फ्री रेडिकल्स फिर अटैक किए, कहां, ऑक्सीजन और कार्बन पे। सो इन दिस केस ये नियर अबाउट सिंपल में मैकेनिज्म भी आपको यहां पे क्लियर करवा दिया, और ये रोल ऑफ दिस NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पे कुछ नोट आपको करना होगा कि टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और दूसरा नोट कि NaBH4 इज लेस रिडक्शन नेचर, मीन्स रिड्यूसिंग नेचर as compared to lithium aluminium हाइड्राइड, ठीक है, ओके। मीन्स और एक नोट आप लगा सकते हो कि LiAl
H4 is stronger than BH4 क्लियर? ओके, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैं यहां पे आपको क्लियर किया। एक बात और एक ध्यान रखो कि aldehyde on reduction gives the primary alcohol, ketone on reduction gives the secondary alcohol। इन दोनों से अपन कभी भी टर्शियरी अल्कोहल को तैयार नहीं करेंगे। रिडक्शन हमें करना है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। अब ये करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की आवश्यकता होगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड आर बाय यूजिंग द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो इसको मिटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Formaldehyde. This formaldehyde on reduction gives क्या? CH3OH। दो हाइड्रोजन पहले के हैं, इससे क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, करेक्ट? मीन्स मिथाइल अल्कोहल। CH3CH डबल बॉन्ड O मीन्स एसेटाल्डिहाइड। ऑन रिडक्शन गिव्स जितने कार्बन का अल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का हमें अल्कोहल मिलेगा। वो भी अल्कोहल कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि इसके पहले ही मैंने क्लियर किया कि अल्डिहाइड gives the primary alcohol on reduction means CH3 CH2OH ethyl alcohol CH3 double bond O means acetone okay by using the lithium aluminium hydride या फिर NaBH4 या फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन H2 in निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम, देन CH3CH3CHOH। now it is a isopropyl alcohol, ठीक है? these are the examples. Now the next method of the preparation of alcohol is the reduction of, अब दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं अपन, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड्स। Fourth method is by reduction of carboxylic acids and derivatives। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी क्या, ठीक है ना। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन दी COOH ग्रुप, कार्बो ऑक्सिलिक यानी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ओके, मीन्स RC डबल बॉन्ड O कार्बोनिल हो गया हाइड्रोक्सिल, इज इट क्लियर? नाउ इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसकी डेरिवेटिव्स कौन सी, तो RC डबल बॉन्ड O OR ester. Now the another derivative is RC double bond O Cl. Okay, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसका रिडक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल्स को तैयार कर सकते हैं। किस तरह से होगा ये देखो कि यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड इन दिस केस OH यहां से निकल जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इजीली हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। वैसे ही हमें मालूम है कि OH इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप है, यहां से ये निकल जाएगा, OH यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन दिस केस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4। अब मैंने यहां पे NaBH4, यहां NaBH4 नहीं लिखा, उसका रीजन है कि NaBH4 ये जो है ये एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसके पहले ही अपन ने डिस्कस किए कि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू दी क्या NaBH4, means NaBH4 do not reduce the acids and its derivatives except the क्या एसिड क्लोराइड जो है इसको ही करेगा, इसके अलावा वो नहीं करेगा, ठीक है। नाउ होगा क्या कि RC, ओके, RC, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होने से इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, एक इसकी भी वैलेंसी फ्री हो गई, मींस क्या हो गया, H लग गया, इसको OH लग गया। नाउ क्या होगा कि ये जब बॉन्ड यहां से निकल जाएगा तो और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, करेक्ट, तो दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा, मींस क्या हो गया CS2, मींस इन दिस केस OH। ये OH जो निकला तो ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेके क्या तैयार कर देगा, वाटर को तैयार कर देगा, ओके। सिंपली इन दिस केस आल्सो एल्कोक्सी ग्रुप ये यहां से निकल जाएगा, ये निकलने से इसकी एक फ्री वैलेंसी हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक होने से और एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसका मतलब इसको कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, 2। ऑक्सीजन का तो एक ही फ्री वैलेंसी हुई, मींस एक। नाउ RCH2OH, करेक्ट, OR है, एक प्रोटॉन लेके क्या तैयार कर देगा, ROH, अल्कोहल को तैयार कर देगा। नाउ आपको यहां पे पता है कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहां से Cl निकल जाएगा, एक फ्री वैलेंसी करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक और फ्री वैलेंसी होगी, मींस इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, देन RCH2OH, करेक्ट, प्लस HCl,
यहां पे प्लस ROH, यहां पे वाटर। इज इट क्लियर? ये आपको यहां पे समझ में आया होगा। सो in this case the acid on reduction with lithium aluminum hydride gives the primary alcohol. Acid, okay, ester, okay, and acid chloride, ये सारे के सारे क्या तैयार करेंगे? अल्कोहल्स को तैयार करेंगे। बट इन दिस केस ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इट इज अ एक्सपेंसिव रिएजेंट है। यहां नोट लगा देता हूं एक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज क्या? एक्सपेंसिव रिएजेंट। ओके, इसके कारणवश ये एक्सपेंसिव है, इसके कारणवश कमर्शियली एसिड जो होता है फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स द अल्कोहल। एक्सपेंसिव होने के कारणवश इसको कमर्शियली पहले कन्वर्ट किया जाएगा, कहां? ईस्टर में। ईस्टर में कन्वर्ट होने के बाद में क्या किया जाएगा? उसका हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके अल्कोहल को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ एक्सपेंसिव रिएजेंट, देयरफॉर आप लिखना होगा तो लिख लो, देयरफॉर ईस्टर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू दी, देयरफॉर यहां लिख देता हूं, देयरफॉर acid first convert or transform into ester which is on catalytic hydrogenation gives alcohol। ठीक है, मीन्स RC डबल बॉन्ड OH प्लस अल्कोहल। ठीक है, कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बाय यूजिंग द डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। देन यहां पे क्या तैयार हुआ? RC डबल बॉन्ड OR। ओके, अब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो मींस H2 इन निकल क्या हो जाएगा? RCH2OH, इसके पहले अपन ने यहां पे दिखाए हैं, प्लस R-OH। ठीक है, R-OH, अल्कोहल तैयार हो गया। इस तरीके से भी अपन सपोज यहां पे एसिड का ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज न करते हुए कमर्शियली सबसे पहले, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है, इसके कारणवश हम एसिड को पहले अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे? एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। देन इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके हम इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। Now the another method of the preparation of the alcohol is by addition of Grignard reagent on the carbonyl compounds। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
Now the fifth method is by addition of Grignard reagent. Okay, by Grignard reagent. Now in this case C double bond O, now it is अल्डिहाइड या कीटोन. अल्डिहाइड कब? जब एक हाइड्रोजन इसको अटैच कर दोगे तो अल्डिहाइड, और जब दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कीटोन. RMgX इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसके पहले अपना हो चुका है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर करते हैं तो हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिला था जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था. अब उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि इन दिस केस इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है R मींस अल्काइल और मैग्नीशियम में, ठीक है, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. करेक्ट. अब इन दिस केस ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारणवश it carries the partial negative charge, it carries the partial positive charge. ऐसे कंडीशन में ये जो R जो है ये अटैक करेगा, क्योंकि ये इसका नेचर जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है. ये न्यूक्लियोफिलिक होने के कारणवश ये सर्च में रहेगा. किस कौन से? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज यानी न्यूक्लियस के सर्च में रहेगा. स्वाभाविक है. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये इसको अटैक करेगा. Now this reaction it is carried out in dry ether. Okay, dry ether. तब क्या तैयार हो गया? RCO MgX. ठीक है, MgX. एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स तैयार. कॉम्प्लेक्स. नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स है, this on acid hydrolysis, this addition compound on acid hydrolysis gives the, क्या होगा कि यहां पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब होगा क्या कि यहां पे भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. करेक्ट. जिसके कारणवश ये जो यहां से प्रोटॉन जो होगा ये इसके ऊपर कंडेंस हो जाएगा. OH किसके ऊपर? मैग्नीशियम के ऊपर हो जाएगा एंड गिव्स द RCOH. करेक्ट. यहां पे आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक, प्लस MgXOH. नाउ अल्कोहल means when the aldehyde or ketone it is treated with the Grignard reagent means alkyl magnesium halide in dry ether, then addition compound is formed means complex of magnesium is formed. This addition compound on acid hydrolysis gives the alcohol. ठीक है. यहां पे Grignard reagent जो रहेगा ये होने वाले प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या को बढ़ाएगा. ठीक है. अब अपन एग्जांपल लेते हैं कि क्या होगा. अलग अलग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके कारण बस अपनी आइडियाज क्लियर हो जाएगी. फॉर्मल्डिहाइड प्लस CH3 MgBr. करेक्ट. ड्राई ईथर क्या हो गया कि CH3, ओके, ये CH2O MgBr और इसका मैं एसिड हाइड्रोलिसिस किया, देन CH3CH2OH प्लस MgBr OH और OH Br. करेक्ट.
means in this case ethyl alcohol, अब suppose in this case the acetaldehyde it is treated with the Grignard reagent like the methyl magnesium bromide, then what happens? CH3 CH double bond O CH3 MgBr. Okay, now dry ether, then क्या होगा? CH3 CH, ये CH है, ये इसको अटैक करेगा, means CH3 OMgBr. Now on acid hydrolysis, correct? Then CH3C CH3CHOH plus MgBrOH. Now it is a क्या? Isopropyl alcohol. Now acetaldehyde. What about the acetone? CH3C CH3 double bond O, ketone means acetone. Okay, CH3 MgBr. Now dry ether, then CH3C CH3, okay, CH3 O MgBr. Now on acid hydrolysis, then CH3C CH3 OH. Now it is a tertiary butyl alcohol plus MgBrOH, करेक्ट? अब आप यहां पे एक देखो कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल, acetaldehyde means any other aldehyde except the formaldehyde gives the secondary alcohol, correct? And ketone gives the tertiary alcohol. Is it clear? Means in this case formaldehyde gives the primary alcohol, okay? Any aldehyde but कौन सा? Except the formaldehyde gives the secondary alcohol, and ketone gives the tertiary alcohol. Is it clear? Okay. Now when the epoxide it is treated with the Grignard reagent. समझो इपॉक्साइड लेता हूं मैं, इसके जगह कार्बोनिल कंपाउंड के जगह, तब क्या होगा उसका भी एक रिएक्शन अपन देख लेते हैं. इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Now the RMgX, now in this case the partial negative charge, in this case partial positive charge plus, okay. Now it is a epoxide, okay, epoxide. ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारणवश ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारणवश इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब होगा क्या कि यहाँ पे जो अल्काइल है ये निगेटिवली चार्ज है, तो स्वाभाविक है ये अप्रोच किधर करेगा, अटैक किधर करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को तैयार करेगा, अटैच करेगा.
जब ये अटैक करेगा तो स्वाभाविक है इसमें से दोनों में से कोई तो भी एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, यहां पे बॉन्डिंग तैयार हो जाएगी। बॉन्डिंग जब तैयार हो जाएगी तो इस तरह से होगी R अटैक्स टू, करेक्ट। तब ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड का यहां पे क्लीवेज हो जाएगा, मींस CH2, करेक्ट। ये CH2, इसको ये ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। अब ये निगेटिवली चार्ज है, तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अटैच हो जाएगा, मींस Mgx, ठीक है। और इसका क्या करो आप, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो। जब एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तब RCH2CH2OH, करेक्ट, OH प्लस MgXOH, यहां अल्कोहल तैयार हो गया। अब आपको इसकी जो भी लेंथ बढ़ाना होगा तो सिर्फ क्या करना है, अल्काइल को चेंज करना है। जो भी अल्काइल होगा वो यहां पे ऐड होके उस टाइप का अल्कोहल तैयार कर देगा। मींस इन दिस केस इपॉक्साइड जो है, इट इज ट्रीटेड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट आल्सो गिव्स द अल्कोहल। इज इट क्लियर? नाउ यहां पे अल्कोहल से रिलेटेड सारी मेथड्स यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। अपन ने अल्कोहल को बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हलाइड किया, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जिसमें दो देखे थे, अब एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन देखे थे जो डायरेक्ट मेथड था जिसमें डायरेक्टली क्या वाटर ऐड हो रहा था, और दूसरा कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था अल्कीन का, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। थर्ड अपन ने देखा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड और कीटोन्स का अपन रिडक्शन समझो करते हैं, तो अल्डिहाइड गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन एंड कीटोन गिव्स द सेकेंडरी अल्कोहल, बट by this method we cannot prepare the tertiary alcohol, correct? फोर्थ अपन ने देखा by the reduction of carboxylic acids and their derivatives, means the carboxylic acid, acid chlorides और क्या esters, okay? और फिफ्थ अपन ने देखा by the addition of Grignard reagent, okay, by the addition of Grignard reagent on the carbonyl compounds, means by using the carbonyl compounds ही था। एक इसमें अपन ने रिडक्शन किया था, तो दूसरे इसमें अपन ने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन किया, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की अब प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको डिस्कस करेंगे।